लखपति भैया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस 131वीं जयंती पर उनके चरणों में सादर नमन। यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक तुल्य राघवेंद्र बाबू, जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय, बुजुर्ग और हमारे अभिभावक शालिग्राम बाबू, माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, उप मुखिया जी, और अपने जोशीले अंदाज में जो कार्यक्रम का शुरुआत किया था हमारे भाई रोशन जी, उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तित्व, आप सबों को सादर जय भीम नमन। आज का दिन इस भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा सुनहरा दिन है, क्योंकि आज के दिन इस भारत की भूमि पर एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया, एक ऐसे ज्ञान के सूर्य ने जन्म लिया, जिसके प्रकाश से, जिसके रोशनी से, जिसके ओज से, जिसके ऊर्जा से भारत ही नहीं पूरा विश्व आज जगमगा रहा है। आज ऐसे ही महामानव, न्याय के नायक और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम लोग जयंती मना रहे हैं। पिछले वक्ताओं से उनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी, लेकिन भारतीय समाज को जो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया वह मूल 3 बात थी, और वो 3 बात हमारे रोशन भैया ने भी उस पर फोकस डालने का काम किया था। सबसे पहला, शिक्षित बनो। उनका कहना था आधी रोटी कम खाओ, भागा पुराना फटा कपड़ा पहनो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा टॉनिक है जो तुम्हारे बच्चे को हर मजबूरियों से, परेशानियों से लड़ने का एक ताकत प्रदान करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है शिक्षा। और कई बुजुर्गों के मुंह से, कई मानवतावादी लोगों के मुंह से मैंने सुना है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। वाकई इस बात को हमने कई जगहों पर आत्मसात होते हुए देखा है। न्यौछावर कर दिया। उनकी गाथा देखना है तो आप 9 बजे रात को टीवी पर उनका कार्यक्रम चलता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनकी गाथाएं वहां पर दिखाई जाती है। आप देखिए उस गाथा को, आपके आंख से आंसू निकल जाएगा कि किस तरह से अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा उनको पग पग पर सताया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। अभी हमारे बीच हिम्मत बाबू एक शब्द कह गए, बड़ा कम समय में उन्होंने जबरदस्त बातें कही। यहाँ पर बैठे हुए सभी मानववादी लोगों को मेरा हृदय से नमन। मानववादी बहुत बड़ा शब्द है, और इस मानववादी शब्द को यदि इजाद करने का, परिभाषित करने का काम किया है, वो है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे, सभी विद्वज्जन उनसे परिचित हैं। उन्होंने कहा था यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे यहाँ जन्म लिए होते तो मैं उनको संविधान में ज्ञान का सूर्य का दर्जा देता। ऐसा उन्होंने कहा, अपने वक्तव्य में कहा। वो आप देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ये इनकी शख्सियत है। आज मुझे एक चीज का दुख है कि पिछला 2 कार्यक्रम जिन जिन युवाओं ने मिलकर यहाँ किया था, मैं उनमें से कुछ युवाओं को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। बाबा साहब का वो जो सपना है कि शिक्षित बनने के बाद संगठित हो जाओ, कहाँ गया आज संगठन? वो मैं उस युवा को इस माइक्रोफोन के फोन से धिक्कारता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा कि सुसंगठित हो जाओ, कहाँ गया आज तुम बाबू? क्या छोटी मोटी बात को लेकर के तुम अपने संगठन से हट गए? दोस्तों, नौजवानों, संगठन में एक ऐसा ताकत है
कि बड़े से बड़े आदमी भी आपके सामने झुक जाएंगे यदि आप सुसंगठित हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा, मैं सुनता हूं समाज में, अरे बाबा साहब के संविधान से ठीक है, तुमको नौकरी लग गया, तुम उनके कारण आरक्षण में आया, तुम्हारा नौकरी लग गया, तुम गुणगान गाओ। मैं कहता हूं, उनसे मैंने कहा, यदि आपसे कोई झगड़ा करते हैं तो आप क्या उनको कहते हैं, SC ST एक्ट में जा ठोकी देवो, के तोरा संविधान में बना के देखो SC ST एक्ट, बाबा साहब छोड़ी दूसरा कोई देने रहो कि ये जो SC ST एक्ट जो आपको दिया, जिसके हमारा ग्राम वासियों द्वारा मनाया जा रहा है, इनको लेकर हमारा ग्राम वासियों को मैं हार्दिक दिल से उनका स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आइए करता हूं, उनके लिए आज मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस छोटे से टोले में जो अनुसूचित जाति का टोला है, उस टोले को जागृत करने के संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और जब संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो क्या माँ और पिता का जो अंतिम सपना है वह साकार होने वाला है क्या? कभी नहीं हो सकता। और हम चाहेंगे कि हमारे ऐसे एक मामूली जनप्रतिनिधि का जब जरूरत हो, हमारे हिम्मत भैया ने बहुत अच्छी बात कहा, मानवतावादी, कि जनप्रतिनिधि कोई हो, आपकी मानवता जो